चाहे रोहित सर स्टार्ट। देखिए, महादेश की अगर चर्चा किया जाए, महादेश पूरे 7 होते हैं, सबको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं इसको नोट करवा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये आपको टोटल महादेश है। और ये महादेश जो है, हम लोग जो रहते हैं भैया, ये एशिया महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में रहते हैं। और एशिया महादेश जो होता है, ये पूरे महादेशों में सबसे बड़ा महादेश ये एशिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पूरे एशिया महादेश में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना के कंकड़बाग, पूरे एशिया महादेश में इसको विख्यात किया गया है। और एशिया महादेश जो है, हम लोग इसी में हम लोग बसे हैं, जिसका नाम है भारत। जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, इसका नाम है भारत। तो चलिए मैं इस पर चर्चा करूंगा। आपको यूरोप महादेश, एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये आपको महादेश है। और इस महादेश को आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा। और इसमें हम बताएंगे कि हम लोगों को कैसे ये देश को खोज किया गया, अमेरिका वाले ने कैसे क्या किया, मैं सब पे आपकी चर्चा करूंगा। चलिए, नोट हो गया। कहा जाए कि जो हमारे भौगोलिक खोज की बात हुआ है, मध्यकालीन भारत में हुआ, यानी 750 से 1750 के बीच अगर कोई राजनीतिक गुरु था, वो था यूरोप महादेश वाले लोग, जिसमें आपको फ्रांस, जापान, इटली, रूस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब देश आते हैं। यूरोप महादेश के लोग बहुत ही क्लीवर थे। और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। भैया ये सब गोरा था, बड़ा दिमाग लगा रहा था, कभी कभी इतना ना दिमाग लगा सब कि हमारे देशवा में आके सब राज करने लगा। और यूरोप महादेश ये जो है, इसी महादेश में, एशिया महादेश में आने के लिए सबसे पहले आपको 3 जगह था। एक आपको जगह था कुस्तुनिया, एक था कुस्तुनिया, 2 नंबर था आपको जेरूसलम। देखिए, ये कुस्तुनिया और जेरूसलम, और तीसरा रास्ता इसी में था महादेश में, जिसको हम लोग कहते हैं पुर्तगाल। ये पुर्तगाल और ये कुस्तुनिया, जेरूसलम और पुर्तगाल, ये तीनों देशों में यूरोप महादेश में जो, ये बहुत अच्छी जगह था, ये बहुत दिमागी लाल वाला सब था। और इसी के बगल में था, कुस्तुनिया के बगल में था तुर्की, इसी के बगल में था तुर्की, और इसको बगल में था अरब था। और अरब होने के मतलब, जब यूरोप वाले ने सोचा कि हम किसी प्रकार की खोज करें, तो तब तक इसको क्या कहा, कुस्तुनिया के राजा था। ये जो कुस्तुनिया के राजा था, ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस था। और ये बहुत छोटा सा कंट्री था, बहुत छोटा सा कंट्री, और इस कंट्री में ये अपना राज चलाता था। तभी तुर्की वाले ने इसको कब्जा कर लिया, छोटे राज समझ कर राजा को बंदी बनाकर तुर्की अपना में उसको मिला लिया। यूरोप से थोड़ा सा एक पतला ऐसी जगह निकला था, जो एशिया महाद्वीप साइड में या समुद्र के किनारे हम लोग जा सकते थे। और ये महादेश और समुद्र के किनारे जाने के लिए यही एक रास्ता था। दूसरा एक था रास्ता आपको जेरूसलम आने के लिए, जो आपको माइनस से यूरोप से निकलने की रास्ता था। और ये जेरूसलम पहुंचने के लिए क्या हुआ कि जब ये सोचा कि हम कुस्तुनिया पे राज करें, कुस्तुनिया के रास्ता से हम जाकर समुद्र के माध्यम से कुछ खोज करें, तब तक इसको कुस्तुनिया वाले को कब्जा कर लिया तुर्की वाले ने। जब तुर्की वाले ने इसको कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ कि
यूरोप से यहाँ दूसरे देश में व्यापार करने जाने के लिए क्या हुआ कि वहां के लोग जो था इससे ज्यादा टैक्स लेना शुरू किया। बहुत क्लीवर था यूरोप वाले भैया। ये यूरोप महादेश में जो भी रहने वाला था ना, व्यापारी के रूप में घूमने वाला था, ये बहुत ही क्लीवर था। और क्लीवर होने का मतलब हुआ क्या कि जब इसका व्यापारी जो व्यापार करने वाला निकलता था, सब व्यापारी करने वाला, तो कुश्तुनिया में जाता था। अब कुश्तुनिया में कब्जा किसकी थी? तुर्की के। तुर्की वाले को राज चलता था। तुर्की वाला कहता कि भैया हम तुमसे टैक्स ज्यादा लेंगे, अगर आपको देना है तो दीजिए, तब जाइएगा, वरना नहीं जाइएगा। चलिए, यहां से जब बात हुआ तो एक दो बार गया सब। जाने के बाद तुर्की में क्या हुआ कि आपके सामने जितना सामान अगर मान लें कि हम लेके जाएं, थोड़ी सी बात है कि अगर मान लें कि हम एक बैग झोला भर के सामान लेके जाते हैं मार्केट में, पता चला कि हमको बस के भाड़ा ही ज्यादा दे देना पड़ रहा है। 500 का सामान लिए, 450 रुपये भाड़ा दे दिए और उसको 500 में बेच के आ जाएंगे, तो फिर हमको बचेगा क्या? यूरोप वाले ने दिमाग लगाया, कहा कि हम लोग कुश्तुनिया से संगतें छोड़ देंगे। जब कुश्तुनिया को संगत छोड़ दिया, तब यूरोप का अधिकार जो है जेरूशलम पर निगाह आया कि अब हम लोग जेरूशलम पर चलेंगे। जब एक दो बार टाइम किया, तब तक अरब वाले ने जेरूशलम को अधिकार कर लिया। तब इसमें बताया गया कि जेरूशलम जो था, अरब को इसको आक्रमण किया था जेरूशलम को। तब क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस आदमी ने या किस प्रकार के आदमियों ने हमारे भारत आगमन किए? देखिए, सबसे पहले भारत में जो आदमी आया उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम था, यह मध्यकालीन भारत के स्टार्टिंग टॉपिक है। मीर कासिम था, और मीर कासिम जो था 712 में आया। 712 में समुद्री माध्यम से भारत की खोज करने के लिए आया। लेकिन जब भारत नहीं पहुंचा, भारत से पहले एगो है जगह आपको सिंध, जो हमारे बॉर्डर है, सिंध बॉर्डर, ये पाकिस्तान साइड में पड़ता है, मेन बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर, ये सिंध बॉर्डर, और आपको बंगाली बॉर्डर, जो भी कहा दिया जाए, चाइना का बॉर्डर, तिब्बत का बॉर्डर, बहुत सारे बॉर्डर है। लेकिन ये सिंध पहुंचा, और 712 में इसको आक्रमण करके सिंध से ही क्या किया, वापस चला गया। कौन? मीर कासिम। जब मीर कासिम की बात आया तो इन्होंने कहा कि भैया जो मीर कासिम है, और इस मीर कासिम को देखने के लिए ये जो सिंध 712 में इसको खोज किया, तो मीर कासिम वहीं पे चला गया और ये कहा कि चला गया कि भारत में सबसे पहले कोई राज किया होगा तो मीर कासिम। मुसलमान सबसे पहले भारत में आने का रास्ता सिंध बॉर्डर और अरब के माध्यम से आया। तब तक इन्होंने क्या किया कि जेरूशलम को भी छोड़ के पुर्तगाल वाले से संगत कर लिया। पुर्तगाल वाले से, जब पुर्तगाल वाले से इन्होंने संगत किया तो यह देखा गया कि पुर्तगाल में जो है, यहां बहुत से लोग रहते थे और बहुत से इसमें बुद्धिजीवी लोग भी था, और इसी के यूरोप के छोटे से किनारे एक समुद्र का किनारा था, जिस किनारे पे पुर्तगाल बसा करता था। और बसने की वजह जब पुर्तगाल इसको बसा, तो पुर्तगाल ने क्या किया कि कहा कि भैया हम तेरे संग रहेंगे, हम तेरे संग रहेंगे, लेकिन रहेंगे तुम्हें कुछ काम है, कुछ तुमको मेरा एक बात मानना होगा, हम तुर बात मानेंगे। चलिए, यूरोप महादेश में जो भी रहने वाला था ये सब व्यापारी के रूप में पुर्तगाल वाले जो, इसको मान गया। मान जाने के बाद क्या हुआ कि पुर्तगाल वाले ने जब इस सिस्टम को अपनाया, इस सिस्टम को बनाया, तो क्या कहा कि सबसे पहले अगर हम लोग तो जानवर है नहीं कि समुद्र में कूदेंगे, छलांग लगाकर किसी को खोज देंगे, समय तो लगेगा। पुर्तगाल वाले ने सबसे पहले सोचा कि जब इतना समय लगेगा तो मैं क्या करूं, तो सबसे पहले ये कहा कि हम लोग अपने साधन बनाएंगे, अपने सेना इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाल वाले ने खोज किया अपना गठन घूमने वाले नौसेना का, नौसेना, ये नौसेना जो है इसका गठन किया। और जब नौसेना का ये गठन किया, नौसेना को, तो सोचा कि भैया सेना जाएगा क्यों, थोड़े समुद्र में कूद जाएगा, समुद्र में कूदेगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो 1453 में समुद्र में नौसेना गठन किया। तो 1453 में इन्होंने क्या किया कि आपको दिक्सूचक बनाया। अब चर्चा करेंगे दिक्सूचक है क्या। दिक्सूचक का मतलब होता है कि भैया आगे आप पीछे पे जाएगा, आगे आपको डायरेक्शन बताएगा कि हाँ बाएं मुड़, दाहिने मुड़, दाहिने मुड़, वही मुड़ मुड़ के जाना है। क्या पता कहीं समुद्र में कहीं खाई हो, कहीं किनारे, कहीं हवेली मिले, कहीं कुछ मिले, कहीं खा जाए, वापस न आए।
तो 1453 में जब इन्होंने काम किया तो दिक्सूचक बनाया। दिक्सूचक बनाने के बाद नौसेना बनाने के बाद दिक्सूचक गठन किया। तो फिर सोचने लगा कि भैया हम लोग छलांग तो लगाएंगे, समुद्र में तो कूदेंगे, लेकिन क्या पता दिक्सूचक कहीं फेल हो जाए, तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे। तब उन्होंने क्या किया, एक नाव का खोज किया, नाव खोज किया नहीं, नाव को बनाया, जिसको मछली मारने वाले सब प्रयोग करते हैं। वो सबसे पहले ये पुर्तगाल वाले ने बनाया। काहे के लिए, ये देशवा के खोज करे खातिर मर्दे, ये देशवा के खोज करे खातिर जन्मा ना, ये 3 चीज बनाया, दिक्सूचक, नौसेना और नाव। अब जब तीनों तैयार हुआ तो यूरोप में जाकर इस राजा के साथ मिला और मिलने के बाद कहा कि अब हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग अब खोज करेंगे कि कौन कौन कहां गया। तो वहां से सबसे पहले जो निकला ना 1453 में, अपने सेना को गठन करके सब निकला सब, और उसी में निकलने वाले था अब्दुल फजीम। अब्दुल फजीम जो था, ये आपको चल रहे, ये अब्दुल फजीम जो था ना, ये सबसे बेहतरीन दिमागी लाल था। कहा कि भैया हम तो चलेंगे, लेकिन संगे संगे कोलंबसो जी के लेके चलेंगे। जो कोलंबस चाचा, ये कितना बेस्ट है भाई, देखो तो इसको नजरिया कितना बेस्ट थे। कोलंबस जो है ना, बहुत मजेदार और बहुत मजेदार नाम है कोलंबस। देख लीजिए, कोको कोला पी पी के कोलंबस साहब जी का कैलें, घूमने के बाद का कैलें कि 1453 से पहले अब्दुल फजीम जो था उस समय अफ्रीका पहुंचा। अफ्रीका महादेश जो हम तुमको दिखाए हैं, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका वाले ने कहा कि भैया ये कौन आ गई, अफ्रीका वाले ने कहा कि भैया ये कौन आ गई, एक के मार मार भगावे के चक्कर में क्या किया सब अब्दुल फजीम ने, वहां के ये जो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका था ये पूरा घूम लिया और घूम के पुनः वापस चला गया। जब ये पुनः वापस गया तो रास्ता में वही मिले कोको कोला कोलंबस साहब। जब कोलंबस साहब जी वहां मिले, कोलंबस साहब जी मिले, देखिए कोलंबस, ये जो कोलंबस था ये 1488 में ये फिर अफ्रीका के रास्ते से जा रहा था, तो बीच में अब्दुल फजीम रिटर्न आ रहा था। आने के चक्कर में किया क्या कि उन्हें अपना डायरेक्शन में चेंज कर लिया। तो 1488 से भ्रमण करने के बाद कुछ मिला, तब तक उस समय 1492 आ गया। ये जो था ये आपको अब्दुल फजीम की कहानी था, और ये 1492 का जो कहानी है ये आपको कोलंबस की कहानी है। तो 1492 में आपको अमेरिका की एक टापू में पहुंचा, एक तट पे पहुंचा, और जाके कह दिया कि भैया ये में अमेरिका है। और जब अमेरिका का नाम धर लगती प्रसारित कर दिया, तब तक रास्ता में चर्चा करने लगा। कौन मिल गया, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा मिला। वास्को डिगामा जब मिला, जिससे आप लोग सुने होंगे वास्को चाचा भारत अले, तो चलो चाचा मत कहो, बबो कहब तो चली मर दे। कि 1492 में जब अमेरिका गया, अमेरिका की खोज कोलंबस किया, तो वास्को डिगामा से रिटर्न में मिला। और ये जो था वास्को डिगामा पहले आपको अब्दुल फजीम से मिला था, अब्दुल फजीम से मिला था। और अब्दुल फजीम ने कह रहा था कि भैया हम भारत के बारे में जानते हैं, एशिया महाद्वीप में बहुत से देश है और वहां बहुत ही सोने की चिड़िया के लोग रहते हैं। वास्को डिगामा को चर्चा आ गया कि भैया कोलंबस खोज दिया, तब हम खोजेंगे। तो 1492 में ये खोज किया। तब तक ये खोज करते करते वास्को डिगामा जन्म लिया। जन्म लेने के बाद 1498 में इन्होंने भारत की खोज कर दिया। अब ये भारत की खोज किया 1498 में, तो क्या हुआ कि ये आया कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट, ये जो कालीकट बंदरगाह है आपको केरल में पड़ा। और केरल में जब आया तो कौनों से ना मिला। इसको स्वागत करने के लिए अब्दुल फजीम क्या किया, भारत पहुंचा। भारत में था उस टाइम अब्दुल फजीम, और अब्दुल फजीम एगो अब्दुल फजीम था जो अफ्रीका का भ्रमण किया। तो वहीं आके वास्को डिगामा से सेटिंग किया। सेटिंग करने के बाद डायरेक्ट जो ये वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, कौन, अब्दुल फजीम। और जब अब्दुल फजीम वहां पहुंचा था तो उसको स्वागत करने के लिए, बेचारा वास्को डिगामा के स्वागत करने के लिए ये अब्दुल फजीम और मीर करम, ये मीर करम जो था, अब्दुल फजीम और मीर करम जो था, इसको स्वागत में बेचारा पहुंचल था।
और कह रहा था कि आओ अब हम लौट चले। जब आओ हम लोग लौट चले इस टॉपिक को चला तो उन्होंने क्या किया, 1498 में भारत की खोज किया, क्लोज 1498 में खोज किया। नेक्स्ट क्लास में आपको चर्चा करेंगे अभी आया तो किस रूप में आया, कहीं में नहीं आया, कहा या व्यापारी के रूप में आया तो क्या लाया, सबसे पहले मैं अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।